है, सर्टिफिकेट नहीं किया हुआ है, तो वो जब पत्रकारिता करें तो किन बातों का ख्याल रख सकते हैं, पत्रकारिता कैसे करनी होती है, उसकी बुनियादी समझ क्या होती है और क्या-क्या ख्याल छोटी-छोटी चीज़ों का रख सकते हैं, ताकि वो जब काम करें तो वो बेहतर काम हो। यही एक मकसद था कि उनको थोड़ी-सी एक दिशा मिल सके, क्योंकि हम कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते हैं, तो जब हमारे पुरखों का हम नाम लेते हैं तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ये बड़ा मेरे दिल को छू लेने वाला सवाल है। जी, मतलब इसमें अपने पॉकेट से ये फंड इसमें हमने कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं रखा था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि हम आपको आने-जाने का किराया नहीं दे रहे, आपके ठहरने का इंतज़ाम नहीं कर रहे, खाने-पीने या बाकी यहाँ के डेकोरेशंस और तमाम इंतज़ाम हमने किए हैं। तो इसीलिए हमने शुल्क नहीं रखा, क्योंकि आपके लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे, मेरे को पता है, हमारे समाज के बच्चों के पास बहुत पैसा नहीं आपने है। भी तो और देखना शुरू कर चुके हो समीक्षा संवाद। काफ़ी दिनों से आप जानते होंगे कि दिल्ली में एक बहुजन यूट्यूबर्स की एक मीटिंग का आयोजन हो रहा है। उसी के मुख्य आज मेरे साथ में है न्यूज़ वीक फाउंडेशन के मुख्य चीफ एडिटर मेरे साथ में हैं सुमित चौहान जी। क्या उद्देश्य था? बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का नाम है समीक्षा संवाद, तो आपके दर्शकों को जय भीम। मकसद यही था कि आपसे मुलाकात हो जाए। आप किस शहर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मैं आपको जानता भी नहीं। लेकिन यहाँ आए तो हमारी जान-पहचान हुई, हम एक-दूसरे के बारे में जान पाए कि आप क्या काम करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे छोटे-छोटे यूट्यूबर हैं हमारे, जो लोकल लेवल पे भी काम करते हैं। लेकिन हमारे लिए आसान होता है कि अपने स्टूडियो में आप एसी ऑन करेंगे, टेलीप्रॉम्प्टर पे कुछ लिखेंगे और कैमरा लाइट्स ऑन करेंगे, अपना रिकॉर्ड कर देंगे। फील्ड में जो चुनौतियाँ होती हैं वो हमारे छोटे शहरों के कस्बों के यूट्यूबर्स को ज़्यादा फेस करनी होती है, उनके ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है काम करना। तो उनके अनुभव से क्या चीज़ें हम सीख सकते थे, और जो वो जिन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई लिखाई नहीं की है, जिन्होंने कोई ऐसी वर्कशॉप्स नहीं की हुई हैं, सर्टिफिकेट नहीं किया हुआ है, तो वो जब पत्रकारिता करें तो किन बातों का ख्याल रख सकते हैं, पत्रकारिता कैसे करनी होती है, उसकी बुनियादी समझ क्या होती है और क्या-क्या ख्याल छोटी-छोटी चीज़ों का रख सकते हैं, ताकि वो जब काम करे तो वो बेहतर काम हो। यही एक मकसद था कि उनको थोड़ी-सी एक दिशा मिल सके, क्योंकि हम कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते हैं, तो जब हमारे पुरखों का हम नाम लेते हैं तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि हम एक अच्छा कंटेंट, अच्छे क्वालिटी चीज़ों को दे पाएँ। और वही कोशिश थी कि सीखें एक-दूसरे के अनुभव से, कुछ चीज़ें सिखाएँ, ताकि अम्बेडकरवादी पत्रकारिता अपने अलग पहचान के साथ आगे बढ़ती रहे। इसमें अन्य जो पत्रकार है जो नए हैं इस फील्ड में, तो उनको मार्गदर्शन के लिए कौन कौन लोग गेस्ट? इसमें देखिए, प्रोफ़ेसर दिलीप मंडल साहब हैं, एक बहुत बड़ा नाम है मास कम्युनिकेशन के। पढ़ाई-लिखाई में अगर देखें, उनकी जर्नलिज़्म की करियर को देखें तो वो एक बहुत बड़े नाम माने जाते हैं। वो उन्होंने इनॉग्रेशन किया इस पूरे कार्यक्रम का, पहले दिन में आए, उन्होंने कहीं का उद्घाटन किया और बहुत सारे टिप्स हमको दिए। क्लासरूम ट्रेनिंग थी, तो उनके टिप्स जो हैं वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें कई चीज़ें समझाई जो हमारे काम आएँगी। उसके अलावा हमारे साथ ही थे अवधेश कुमार न्यूज़ लॉन्ड्री से, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम है। रिपोर्टिंग पे उन्होंने हमें जो है सिखाया, ग्राउंड रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म सिखाया। सौरभ वर्मा थे, जिन्होंने हमें डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन से जुड़े हुए एसईओ, टैग वर्ड्स, कीवर्ड्स और इंटरनेट की जो तकनीकी भाषा है, उसको सीखने में मदद की। समर राज हैं बोलता हिंदुस्तान से, उन्होंने हमें एंकरिंग के बारे में सिखाया। आज आप देखें तो एडवोकेट नितिन मेश्राम थे, जिन्होंने हमें मीडिया लॉज़ और इंटरनेट से जुड़ी चीज़ों के बारे में बताया। मनदीप पुनिया थे, वैभव थे डीएनएन हिंदी से, तो बहुत सारे लोग थे। जो हमारे गेस्ट थे उनको हमने एज सच कोई स्पीकर के लिए नहीं डाला था, क्योंकि एक दिन हमारी मीडिया ट्रेनिंग थी, दूसरे दिन हमने सिर्फ एक दूसरे से बातचीत के लिए टाइम रखा था, ताकि हम सिर्फ मिलें, एक दूसरे के बारे में जानें, समझें हो क्या रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं। उम्मीद है जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो शामिल हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। कुछ दर्शक हमारे मीडिया कर्मी भी होते हैं, हो सकता है कि वो नहीं भी आ पाए हो इस मीटिंग में इस ट्रेनिंग सेशन वर्कशॉप में, तो उनके लिए क्या कुछ आप उनके संरक्षक के रूप में क्या कोई आप एसोसिएशन वगैरह कुछ ऐसा बनाएंगे? देखिए, भारत सरकार के कुछ नए मीडिया को लेकर, जो न्यू मीडिया है उसको लेकर डिजिटल गाइडलाइंस हैं कि आपको जो है एक ऐसा ही ग्रुप बनाना है जहाँ पर आपके कंटेंट की शिकायत हो सके, आपके खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज की जा सके आपके कंटेंट को। तो उसको लेके पिछले यूट्यूबर मीट में ही एक हमारा सुझाव था कि हमें, क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस अब आ गई हैं, तो जो है उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। तो हमने एक कोशिश की है कि वो बन जाए, बहुजन भारत जर्नलिस्ट फाउंडेशन के नाम से हम कोशिश कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है, ताकि उस पे एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को हम ओम्बड्समैन बना सकें, एक कमेटी बन सके, और उसके जो सदस्य होंगे उनको ऊपर जब अगर कोई उत्पीड़न होता है या उनके खिलाफ सरकार कोई कहीं की गैर कानूनी काम करती है, गैर संवैधानिक तरीके से अरेस्ट होते हैं या उन पर कुछ हमले होते हैं, तो हम कम से कम अपना पक्ष रख सकें, उसकी हमारी कोशिश है एक।
एक और प्रश्न था जो लोग नहीं आ पाए, क्या उनको आश्वासन देंगे कि अगला मतलब देखिए रजिस्ट्रेशन ओपन था। रजिस्ट्रेशन हमने करीब 1 हफ्ते तक रजिस्ट्रेशन इनवाइट किया था और कैंपेन हम सोशल मीडिया पे लगातार कर ही रहे थे कि बहुजन यूट्यूबर्स मीट है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उसमें से फिर हमने देखा कि थोड़ा ठीक काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी मतलब कर रहे हैं। तो हमारी टीम जो थी उसने देख के कि उनके काम को और ज़्यादातर लोगों को हमने बुला लिया जितना हम मतलब अफोर्ड भी कर सकते थे। मतलब मैं कितने लोगों का खाना अफोर्ड कर सकता हूँ ये भी तो देखना है मुझे जो अरेंजमेंट्स है कितना उस पर खर्च होगा वो भी देखना है। तो हमने एक नंबर रखा था कि हम करीब करीब 100 यूट्यूबर को तो शामिल करेंगे ही, 100 से ज़्यादा ही हो गए बल्कि दोनों दिन लोग आए हैं। तो अगली बार के लिए हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग हो, पहले से एडवर्टीजमेंट हो और बड़ी जगह पर काम हो सके। बड़ी जगह पर जब काम होगा तो ज़्यादा लोग आ पाएंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर हम बेहतर काम करके एक दूसरे के साथ बड़ा तालमेल बिठा सकते हैं। तो जो यूट्यूबर्स अभी छूट गए हैं वो इस पूरे इवेंट को हमारे चैनल पर द न्यूज़ वीक पर देख सकते हैं, उसकी सारी वीडियो एडिटेड होके जाएंगी। और उनको बस मैं ये कहूँगा कि अगली बार रजिस्ट्रेशन पर ध्यान रखें आप, क्योंकि रजिस्टर जब कर देते हैं तो हमारे पास नंबर हो जाता है, हमें आसानी हो जाती है काम करने के लिए। आपसे अगले साल मुलाकात होगी हमारी। एक और लास्ट क्वेश्चन हाँ, कि लास्ट। न्यूज़वीक फाउंडेशन ने किया है, तो सर कैसे संसाधन को आपने जुटाया कि मतलब ये बड़ा मेरे दिल को छू लेने वाला सवाल है। इसमें मतलब अपने पॉकेट से ये इसमें हमने कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं रखा था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि हम आपको आने जाने का किराया नहीं दे रहे, आपके ठहरने का इंतज़ाम नहीं कर रहे, खाने पीने या बाकी यहाँ के डेकोरेशंस और तमाम इंतज़ाम हमने किए हैं। तो इसीलिए हमने शुल्क नहीं रखा क्योंकि आपके लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे मेरे को पता है हमारे समाज के बच्चों के पास बहुत पैसा नहीं आपने है। भी तो इतना तो हमने जो है जितना हमारे बजट में था, न्यूज़ वीक ने इसके लिए किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लिया है। किसी से हमने मदद के लिए ऐसा नहीं कहा कि आप इसमें मदद करें, कंट्रीब्यूट करें। एक हमारे पास जितनी हमारी मतलब पॉकेट अलाउ कर सकती थी वो हमने किया खुद से ही। वेन्यू जो है डॉक्टर रतन लाल ने हमको दे दिया तो हमारा वेन्यू का पैसा थोड़ा बच गया। जो वेन्यू का हम लोगों को शायद 50,000 1 लाख रुपया किसी को देना पड़ता तो वो थोड़ा बच गया। बाकी अरेंजमेंट्स मतलब जितना था उतना हो गया, ऐसे ही बस। थैंक यू सो